Konnichiwa minasan, welcome back to my channel. This is the second video of the Hiragana series. इस वीडियो में हम बाकी के कॉन्सोनेंट सीखेंगे. So the first consonant for today is M. M की भी 5 sounds होंगी, which are Ma, Mi, Mu, Me and Mu. So इसकी भी 5 sounds हैं, Ma, Mi, Mu, Me and Mu. अब हम इन्हें लिखना सीखेंगे. So let's start with Ma. 1, 2, 3. So इसकी 3 strokes हैं, 1, 2 and 3. जापानीज में मा से होता है माकुरा, माकुरा. Makura, which means pillow. Pillow. So the next sound is me. अब देखेंगे मी कैसे लिखते हैं. इसमें सिर्फ 2 ही स्ट्रोक्स हैं. 1 और 2. मी से होता है मिकान, मिकान. आपने मी लिखना सीखा. सो मी से मिकान, विच मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज फ्रूट, ऑरेंज. द नेक्स्ट साउंड फॉर एम कॉन्सोनेंट इज मू, मू. अब हम देखेंगे कि मू कैसे लिखते हैं. 1, 2, 3. So 3 strokes हैं, 1, 2 and 3. मु से होता है मुशी, मुशी, मुशी. आपने मु लिखना सीखा. मुशी मीन्स इंसेक्ट. Insect. The next sound is me. अब हम मे लिखना सीखेंगे. 1 और यहां से लेके 2. So this is me. जापानीज में मे से होता है मेगाने, मेगाने. आपने मे लिखना सीखा. सो मे गाने, मे गाने मीन्स स्पेक्स, स्पेक्स. द लास्ट साउंड फॉर एम कॉन्सोनेंट इज मो. सो अब हम मो लिखना सीखेंगे. मो में 3 स्ट्रोक्स हैं, 1, 2, 3. दिस इज मो. जो माँ है एंड मो है वो दोनों काफी सिमिलर है. सो आपको याद रखना है, माँ में ऐसे इसको घुमाना है एंड मो में ऐसे जाएगा यू की तरह. सो मो से होता है मोमो, मोमो. आपने मो लिखना सीखा. मोमो मीन्स पीच. जो पीच फ्रूट होता है उसे हम बोलते हैं जापानीज में मोमो. सो म की 5 साउंड्स हैं, मा, मी, मू, मे एंड मो. सो द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इज वाई, वाई. सो वाई की साउंड है य. वाई की साउंड है हिंदी में जैसे य की साउंड होती है. सो
य से सिर्फ 3 साउंड्स हैं, जिससे बाकियों में 5 साउंड्स थी, आ ई उ ए ओ। य में सिर्फ 3 साउंड्स हैं, विच आर या, यू एंड यो। इसमें ये एंड ये वाली साउंड नहीं है, या यू यो ही है। सो अब हम इनको लिखना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं या कैसे लिखते हैं। 1 2 3 या। या से होता है याकान। याकान, या आपने लिखना सीखा। याकान मीन्स केटल। केटल। द नेक्स्ट साउंड इज यू। यू अब लिखना सीखते हैं। 1 2 and 3। दिस इज यू। यू से होता है यूकी। यूकी। यू आपने लिखना सीखा। यूकी मीन्स स्नो। स्नो। And the last sound for Y consonant is yo. Yo. अब हम yo लिखना सीखते हैं। Yo has 2 strokes. So let's start. Stroke number 1 and stroke number 2. Yo. Yo से होता है योरू। योरू। आपने यो लिखना सीखा। योरू मीन्स नाइट। सो य की 3 साउंड्स हैं, या, यू एंड यो। सो द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इज आर। आर जिसकी साउंड है र ऑफ हिंदी वर्णमाला र। सो इसकी भी 5 साउंड्स ही है। रा, री, रू, रे एंड रो। इसकी भी बाकी कॉन्सोनेंट्स जैसी 5 साउंड्स ही हैं। रा, री, रू, रे एंड रो। अब हम इनको लिखना सीखेंगे। सबसे पहले रा को लिखना सीखते हैं। रा में है सिर्फ 2 स्ट्रोक्स। 1 2। ये है रा। रा से होता है रायोन। रा आपने लिखना सीखा। रायोन। रायोन मीन्स लायन। लायन। सो जापानीज में लायन को बोलते हैं रायोन। अब हम री पे आते हैं। री कैसे लिखते हैं। री में भी 2 स्ट्रोक्स हैं, 1 और 2। सो 2 स्ट्रोक्स। री से होता है रिंगो। रिंगो। री आपने कितना सीखा। रिंगो मीन्स एप्पल। एप्पल। सो द नेक्स्ट साउंड इज रू। अब हम रू लिखना सीखेंगे। रू में सिर्फ एक ही स्ट्रोक है। आपने 3 बनाया और यहां से आपने 3 को घुमा दिया। सो दिस इज रू। रू से होता है रूबी। रूबी। रूबी मीन्स रूबी। इंग्लिश वाला जो रूबी है, रूबी। द नेक्स्ट साउंड इज रे। अब हम रे लिखना सीखते हैं। रे में है 2 स्ट्रोक्स, 1 और ये 2। सो दिस इज रे। रे से होता है रेमोन। रेमोन विच मीन्स लेमन। लेमन। लास्ट साउंड फॉर आर कॉन्सोनेंट इज रो। अब हम रो लिखना सीखेंगे। रो और रू काफी सिमिलर है, देखते हैं। दिस इज रो।
सिर्फ 3 की तरह है ये। इसमें आपने ऐसे घुमाया है रू में, और रो में 3 है, बिल्कुल जैसे 3 लिखते हैं वैसे ही हमने रो लिखा है। रो से होता है रोबा, रोबा which means donkey. So R की 5 साउंड्स हैं, रा, री, रू, रे एंड रो। जापानीज में एल अल्फाबेट नहीं होता है, सो जहां पर भी एल आता है जापानीज पीपल वहां पे एल की जगह आर यूज करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू जिसकी जो साउंड है वो हिंदी वर्णमाला के व की तरह है, व। सो इसको हम व की तरह पढ़ते हैं। डब्ल्यू की सिर्फ 2 साउंड्स हैं, वा एंड वो, वा एंड वो। सो जैसे बाकी कॉन्सोनेंट्स की 5 साउंड्स थी, आ, ई, उ, ए, ओ। आर की भी 5 साउंड्स ही थी, आ, ई, उ, ए, ओ। वाई की 3 साउंड्स थी, या, यू एंड यो। बट डब्ल्यू की 2 साउंड्स हैं, वा एंड वो। अब हम दोनों को लिखना सीखेंगे। अब हम वा लिखना सीखते हैं। 1 2। सो दिस इज वा। वा से होता है वानी। वा आपने लिखना सीखा, वानी। वानी मीन्स क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। अब हम वो लिखना सीखेंगे। इसको हम ओ प्रोनाउंस करते हैं वैसे, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ है। अब हम इसको लिखना सीखते हैं। इसमें 3 स्ट्रोक्स हैं। स्ट्रोक नंबर 1, स्ट्रोक नंबर 2 एंड स्ट्रोक नंबर 3। ये जापानीज ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है जिसका यूज हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो दिस इज वो। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ओ, ओ। सो डब्ल्यू की 2 साउंड्स हैं, वा एंड वो। द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इज एन। एन जिसकी जो साउंड है वो हिंदी वर्णमाला के न की तरह है। सो अब हम एन को लिखना सीखते हैं। इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रोक है। सो दिस इज एन, न। जैसे आपने बाकी कॉन्सोनेंट्स के बारे में सीखा था कि उनके साथ वोवेल अटैच होता है, बट जो एन है वो एक्सेप्शन है क्योंकि इसके साथ कोई वोवेल अटैच नहीं होता है, ये एकदम अकेले यूज होता है। एंड इसको प्रोनाउंस करने का तरीका बहुत अलग है। जिन सिलेबल्स के साथ ये यूज होता है उस हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। सो हम इसकी 3 प्रोनाउंसिएशंस देखेंगे। जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है न वाली, जब हम इसको न की तरह प्रोनाउंस करते हैं। सो जैसे कि जो वर्ड्स हैं पांडा विच मीन्स पांडा। सो पांडा में जो ये वाला न है इसको हम न की तरह प्रोनाउंस करेंगे, पांडा, पांडा। एंड एक और वर्ड का एग्जाम्पल लेंगे हम, पान। जापानीज में पान का मतलब होता है ब्रेड। सो इसमें जो एन आ रखा है, एन को हम लिखेंगे कैसे, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो एन वाली होगी। सो पान, पांडा। इसकी नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। जब इसको हम एम यानी कि म की तरह प्रोनाउंस करते हैं। देखते हैं कब, जब ये कैरेक्टर एम, बी या पी के साथ आता है तब इसकी प्रोनाउंसिएशन एम वाली हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे हम।
एम्पित्सु, एम्पित्सु। इसमें जो एन है वो आप देख सकते हैं पी के साथ आ रखा है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एम वाली हो जाएगी। आप इसको एन पित्सु नहीं बोलोगे, आप इसको एम पित्सु बोलोगे, क्योंकि इसमें जो एन है वो पी के साथ आ रखा है। इन द सेम वे एक और वर्ड देखते हैं, दिस इज शिम्बुन, शिम्बुन। जापानीज में शिम्बुन का मतलब होता है न्यूज़पेपर। अब आप देखेंगे इसमें जो एन है वो बी लेटर के साथ आ रहा है, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप एम यानी कि म की तरह करेंगे। इसको आप शिनबुन नहीं बोलोगे, आप इसको शिमबुन बोलोगे। सो सेकेंड प्रोनाउंसिएशन में जो एन है वो उसकी म वाली प्रोनाउंसिएशन होती है। जब वो एम बी या पी में से किसी के साथ भी आता है, एम पित्सु और शिन। अब हम इसकी थर्ड प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। इसकी थर्ड प्रोनाउंसिएशन है एन जी, एन जी। जब एन जो है जी या के के साथ आता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एन जी वाली। अभी देखेंगे कैसे। हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। पहले एग्जाम्पल लेंगे हम रिंगो, रिंगो। सो इसमें जो एन है आप देख सकते हैं वो जी के साथ आ रखा है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एन जी वाली होगी। इसमें जो एन है वो उस पर आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं दोगे एंड वो थोड़ा बहुत साइलेंट होता है, जैसे कि रिंगो। आप इसको रिंगो नहीं बोलोगे, आप इसको रिंगो बोलोगे, रिंगो। देन नेक्स्ट वर्ड जो हम देखेंगे वो है गेंकी, गेंकी। गेंकी मीन्स फाइन। जैसे कि आप बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन। सो फाइन का मतलब है गेंकी। आप देख सकते हैं जो एन है वो यहाँ पे के साथ आ रखा है। मैंने इसमें बताया था कि जब जी और के साथ आता है तो एन की साउंड एन जी वाली हो जाती है। सो गेंकी में जो एन है वो के साथ आ रखा है, सो आप इसको गेंकी नहीं प्रोनाउंस करोगे, आप इसको गेंकी प्रोनाउंस करोगे, गेंकी। इसमें जो एन है उस पर आपको स्ट्रेस नहीं देना है एंड आपको थोड़ा साइलेंट रखना है एन को। सो रिंगो एंड गेंकी। अब हम कुछ हिरागाना कैरेक्टर्स सीखेंगे, वो उनसे बने हैं जिन कैरेक्टर्स को आप ऑलरेडी सीख चुके हो। सो देखते हैं कैसे। आपने क वाली लाइन सीखी थी, उसमें 5 साउंड्स थी, का, की, कू, के, को। ये थी आपकी के वाली लाइन। के वाली लाइन में आपने 5 साउंड सीखी थी, का, की, कू, के एंड को। अब हम इसमें इसी में जब हम ऐसे ऊपर 2 डैश लगाते हैं, आप ऐसे लिख के अगर राइट साइड अपर कॉर्नर पे ऐसे 2 डैश लगाएंगे, सो जो इसकी साउंड है वो क से चेंज होके ग में बदल जाएगी। सो आप इसको का, की, कू, के, को नहीं पढ़ोगे। जब इसके ऊपर ऐसे 2 डैश आ रखे हैं, इन डैश को बोलते हैं पेन, 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 पेन। सो जब आप इनमें क वाली लाइन में आप ऐसे 2 डैश लगाओगे तो क वाली लाइन ग वाली लाइन में चेंज हो जाएगी। आप इनको कैसे प्रोनाउंस करोगे? गा, गी, गू, गे एंड गो। सो गा, गी, गू, गे एंड गो। ये तब होता है जब ऊपर 10-10 आता है। सो 10-10 आने से साउंड चेंज हो जाती है। इन द सेम वे आपने एस वाली लाइन पढ़ी थी,
सा, शी, सू, से, सो। ये एस वाली लाइन थी। जब एस वाली लाइन में आप तेन तेन लगा देते हैं, सो इसकी साउंड भी एस से जेड में चेंज हो जाती है। सो इसका होगा जा, इसको आप जी नहीं जी प्रोनाउंस करोगे, जू, जे और जो। सो तेन तेन लगने से एस वाली लाइन की साउंड ज में चेंज हो गई, जा, जी, जू, जे, जो। आपने त वाली लाइन भी पढ़ी थी, टी वाली लाइन आपने इसमें पढ़ा था, ता, ची, सू, ते, तो। 5 साउंड्स पढ़ी थी त कॉन्सोनेंट की, ता, ची, सू, ते, तो। जब आप इसमें तेन तेन लगाते हैं तो इसकी भी साउंड्स चेंज हो जाएंगी एंड इसकी साउंड्स बनेंगी, जो टी है वो डी में चेंज हो जाएगा। सो इसको हम ता नहीं दा पढ़ेंगे, इसको हम दी नहीं जी पढ़ेंगे। इसकी साउंड हो जाएगी जू, जू, दे एंड इसकी दो। सो त वाली लाइन में तेन तेन लगने से इसकी भी साउंड चेंज हो जाती है, दा, जी, जू, दे, दो। आपने एच वाली लाइन पढ़ी थी जिसमें 5 साउंड्स थी, हा, ही, फू, हे एंड हो। जब आप इसमें तेन तेन लगाएंगे, तेन तेन, सो एच वाली लाइन जो है वो ब की लाइन में चेंज हो जाएगी। तो अब इसको हा, ही, फू, हे, हो नहीं पढ़ोगे, बा, बी, बू, बे, बो पढ़ोगे। बा, बी, बू, बे और बो। सो एच वाली लाइन बी वाली लाइन में चेंज हो गई। इन द सेम वे अगर आप हा, ही, फू, हे, हो के साथ आप एक छोटा सा सर्कल लगाएंगे राइट साइड पे, ऐसे राइट साइड अपर कॉर्नर पे अगर आप ऐसा छोटा सर्कल लगाएंगे तो इसकी साउंड एच से पी में चेंज हो जाएगी। सो सर्कल लगाने से इसकी साउंड पी में चेंज हो जाती है। इस सर्कल को बोलते हैं मारू, जापानीज में बोलते हैं सर्कल को मारू। सो मारू लगाने से एच की साउंड पी वाले में चेंज हो जाएगी। सो इसको आप कैसे पढ़ोगे, पा, पी, पू, पे, पो। सो जब एच वाली लाइन में आपने तेन तेन लगाया सो इसकी साउंड बी में चेंज हो गई, बा, बी, बू, बे, बो। एंड जब एच वाली लाइन में आपने मारू लगाया सो इसकी साउंड चेंज हो गई, पा, पी, पू, पे, पो। सो आपने के की लाइन सीखी जो तेन तेन लगाने पे जी की लाइन बन जाती है। फिर आपने एस की लाइन सीखी जो तेन तेन लगाने पे जेड की लाइन बन जाती है। जो टी की लाइन है वो तेन तेन लगाने पे डी की लाइन बन जाती है। एंड एच पे तेन तेन लगाने से वो बी की लाइन बन जाती है। एंड एच पे ही सर्कल यानी कि मारू लगाने से पी की लाइन बन जाती है।
for the video. If you found the video helpful, please don't forget to like my video and subscribe to my channel. Also, if you have any doubts, you can ask me in the comment section.